और एक नए डिजाइन में आप सभी का स्वागत है, जिसकी लंबाई 4 इंच ली हुई है और जिसकी चौड़ाई हमारी 6.5 इंच है। और इसका जो फिटिंग साइड है हमने 2.5 इंच पे लिया हुआ है अपने हिसाब के अनुसार। और इसके बाद हम अस्तर की कटिंग आप सभी को बताएंगे। तो 1/2 इंच ऊपर में थोड़ा सा गैप रखना है, कलर कर लिए पेंसिल से, और नीचे में भी 1/2 इंच में रखना है। और इसके बाद आप सभी को दिखाएंगे किस तरह कटिंग होने वाला हमारा। तो देख सकते हैं नीचे में भी हम 1/2 इंच लिए हैं और ऊपर में भी 1/2 इंच। इस तरह से हमारा हो चुका है। इसके बाद हमें इसकी लंबाई लेनी है चौड़ाई में 1.5 इंच। 1.5 इंच पे पेंसिल का कलर कर लेंगे, स्केल की मदद से कर लिए, सीधा लकीर भी खींच ली है। और इसके बाद 1/2 इंच करके कोना के साइड भी हमें बढ़ाना है, दोनों साइड सेम लेना है। 1/2 इंच करके इस तरह से तिरछा आएगा और मैं यहाँ गोल राउंड का शेप देना है। देख सकते हैं गोल राउंड का शेप दे दिए हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा दिखने में। और साइड में हम नीचे में तिरछा इस तरह कटिंग करनी है। तो इसके बाद हम नीचे की कटिंग कर लेंगे इस तरह से। और इसके बाद हमें डिजाइन की कटिंग करनी है इस तरह से। अच्छे से फैब्रिक को पकड़ना है और अच्छे से गोल राउंड का शेप देना है। बहुत ही प्यारा सा डिजाइन हमारा बनने वाला है, देख ही रहे हैं आप। इसके बाद इसकी कटिंग हो चुकी है, देख सकते हैं अस्तर की कटिंग। अब इसके हम फैब्रिक के ऊपर रख के सिलाई लगानी है इस तरह से। अब बिना बकरम का डिजाइन बनने वाला है, बिना, बहुत ही आसान तरीके से। और इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे, इस तरह से अच्छी तरह से बिठा के प्रेस कर लेनी है हाथ से। और इसके बाद आप सिलाई भी कर सकते हैं और हाथ से अच्छी तरह से प्रेस भी करते जाना है और हमें सिलाई भी लगाते जाना है। तो अच्छी तरह से हम फैब्रिक को पकड़ लिए हैं और इस प्रकार से हम सिलाई करेंगे। यहाँ पे गोल राउंड हमारा बनेगा, शेप देना है अच्छी तरीके से और धीरे से ही हमें सिलाई करनी है ताकि हमारा डिजाइन बन सके। और इसीलिए हम धीरे से ही सिलाई लग कर रहे हैं और अच्छा सा गोल राउंड का यहाँ पे शेप देना है। और इस प्रकार से हमारा हो चुका है और नीचे में भी सिलाई करनी है। इस प्रकार से हम नीचे की तरफ आ गए और इस तरह हमारा सिलाई हो गया है। जो हमारा फैब्रिक देख सकते हैं एक्स्ट्रा है, उसकी हम कटिंग भी कर लेनी है। इस प्रकार से एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग करके हम बाहर इसे निकाल लेंगे इस तरह से। इस तरह से हम एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग करके अंदर में भी बीच का भी फैब्रिक जो निकला हुआ है उसकी भी कटिंग हम कर लेंगे। और बहुत ही प्यारा डिज़ाइन हमारा बनने वाला है। डिज़ाइन काफ़ी ट्रेंडिंग में है, इसलिए आप सभी के साथ हम शेयर कर रहे हैं। और इस तरह से हमारा फैब्रिक, जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा हुआ था, उसकी कटिंग हो चुकी है। और थोड़े से छोटे छोटे कट्स भी लगाएंगे और ना भी लगाएंगे तो भी आसानी तरीके से पलट सकते हैं। और इस तरह से हम पलट करके फैब्रिक जो हमारा अस्तर उसको अंदर की ओर कर लेंगे। और इसके बाद स्केल की मदद से इसको अच्छी तरह से फोल्ड किया हुआ था तो उसको बाहर निकाल लेंगे। और इस तरह से हम दोनों साइड जल्दी कर लेंगे और उसके ऊपर में भी हमें सिलाई लगानी है। तो इस तरह से हम दोनों साइड कर रहे हैं, दोनों सेम निकालना है फैब्रिक, तभी ना हमारा डिजाइन निकलेगा बाहर आके। और इस तरह से हमारा हो चुका है, फोल्ड कर लिए हैं, अच्छी तरह से हाथ से प्रेस भी कर रहे हैं ताकि हमारा फैब्रिक इधर उधर ना हो। और अच्छी तरह से प्रेस करने के बाद अब हम इसके ऊपर में सिलाई लगाएंगे, ऊपर से और एक सिलाई लगा लेंगे और उसके बाद हम लेस लगाएंगे। कोई भी कलर का लेस लगाएंगे तो काफ़ी अच्छा लगने वाला देखने में। तो इसके ऊपर हम अभी सिलाई कर लेंगे अच्छी तरीके से, इस तरह से अच्छे हाथ से भी प्रेस कर रहे हैं और सिलाई भी लगाते जाना है। और इस तरह से हमारा सिलाई लगाया हुआ हो ही चुका है। और इस तरह से हमें नीचे की तरफ आना है और अच्छी तरह से भी हमें सिलाई भी लगानी है। तो इसलिए हम फैब्रिक को पकड़ते जा रहे हैं और सिलाई भी लगाते जाना है। इस तरह से हमारा सिलाई लगाया हुआ हो चुका है। इस तरह का मॉडल का डिज़ाइन बनने वाला है, हाफ स्लीव्स डिज़ाइन। तो एक्स्ट्रा कपड़ा जो एक्स्ट्रा बचा हुआ है तो उसकी हम कटिंग कर लेंगे सिलाई करने के बाद। तो इस तरह से हम सिलाई लगा रहे हैं चारों तरफ। सिलाई इस तरह हमारा हो गया है। एक्स्ट्रा फैब्रिक बचेगा उसको हम कटिंग कर लेंगे। और हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक का कटिंग हो चुका है। अब इसके बाद हम डोरी बनानी है, तो आप सभी को दिखाएंगे कि हमें इसी कलर का ही फैब्रिक का डोरी हमें बनानी है।
तो इस तरह से फैब्रिक हमारा 1.5 इंच का लिया हुआ है, इसे फोल्ड करके हम सिलाई लगानी है। आप जितना पतला डोरी बना सकते हैं, काफ़ी अच्छा लगेगा देखने में। इस तरह से हम फोल्ड करके सिलाई लगा रहे हैं। सिलाई लगाने के बाद हम इसको पलट देंगे। पलटने के बाद हमारा डोरी बनके तैयार हो जाएगा। और इस तरह से हमारा सिलाई हो गया है। इसके बाद एक्स्ट्रा कपड़ा जो बचा है उसकी कटिंग कर लेंगे। इस प्रकार से कटिंग हम कर रहे हैं और इसके बाद आप सभी को दिखाएंगे कि हम डोरी कैसे बनाएं घर बैठे, और बहुत ही आसानी तरीके से आप डोरी भी बनाना सीख जाएंगे सुई धागे की मदद से। इस तरह से हम डोरी को एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग कर लिए हैं, इसे बीच में फोल्ड करके कटिंग कर लेंगे, कट्स लगा लिए हैं। इसके बाद हम सुई धागे की मदद से आप सभी को दिखाएंगे कि डोरी हमें कैसे बनानी है। इस तरह से सुई धागे की मदद से पिरो लेंगे और एक बार इससे अंदर की ओर पिरो लेंगे और हमें सुई को इस तरह से घुसाते जाना है और इधर बाहर की ओर हमें इस तरह से निकालना है। निकालने के बाद आपको इससे हल्का हल्का खींचना है, जोर से नहीं खींचना है, धीरे धीरे से ही हमें खींचनी है। और इस तरह से हमारा डोरी भी बन के तैयार होने वाला ही है। और इस तरह से हम हल्का हल्का खींचेंगे। खींचने के बाद देख सकते हैं हमारा डोरी बन गया है, बाहर निकल आया है। और इस तरह से हमारा सुई धागे को कटिंग करके कर लेंगे। और इस तरह से हमारा 2 गो डोरी बन के तैयार हो चुका है इस प्रकार से। और इसमें हम फैब्रिक का फ्लावर बनाएंगे। इस प्रकार से मैं अस्तर और फैब्रिक की कटिंग कर ली हुई है, जिसके हमारे 3 इंच पे लिया हुआ है। 3 इंच पे देख सकते हैं आप, चारों तरफ कैसे इंच से नापेंगे तो 3 इंच ही हमारा है। तो इस प्रकार से हम सिलाई कर लिए हैं और अस्तर और फैब्रिक को लेके हमें अच्छी तरह से ज्वाइंट कर लेने से सिलाई लगानी है। इस तरह से गोल राउंड और सिलाई लगा लेंगे। दोनों को ऐसे ही सेम लगानी है हमें, और बहुत ही आसानी तरीके से आप इस तरह का डिज़ाइन बना सकते हैं। और इससे सिलाई हो चुका है। इसके बाद इसको हम फैब्रिक को पलट देंगे। इस तरह से हमारा पलटा हुआ हो चुका है। इसके बाद हमें डोरी में से फ्लावर बनाना है कपड़े का। तो इस तरह से हमें पलट लिए हैं। पलटने के बाद इस तरह से हम फैब्रिक को डोरी में इस तरह से बीच में रख के फोल्ड करके सिलाई लगानी है। और इस तरह से हम सिलाई लगा लिए हैं और एक में भी ऐसे ही हमें सेम कर लेनी है। इस प्रकार से हम बीच में रख के इसे फोल्ड कर लिए डोरी के साथ और सिलाई भी लगा दी है दोनों एक साथ ही। और इसके बाद हमारा सिलाई हो गया है और इसको हम पलट लेंगे। पलटने के बाद इस तरह का हमारा बन गया है, देख सकते हैं बहुत ही प्यारा सा। और इसके बाद एक्स्ट्रा जो धागा दिख रहा था उसकी कटिंग हम कर लेंगे ताकि धागा दिखे नहीं और बहुत ही अच्छा लगे देखने में, इसीलिए हम धागा की कटिंग कर लिए। अब इसके बाद हमें जो देख रहे हैं साइड में इस तरह का डिज़ाइन बना है, तो उसमें हम धागा को इसमें हम डोरी को सिलाई लग कर लेंगे। इस तरह से रस्सी यहाँ पे लगा लेंगे और बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन हमारा बनने वाला है। इस तरह से हम दोनों साइड सेम लगा लेंगे। जो हमारा फैब्रिक है बाजू का साइड है, इसमें हम इस तरह से लगा के अच्छी तरह से सिलाई लगा लेंगे। 2-3 बार सिलाई करनी है ताकि मजबूती से सिलाई हो सके। और इस तरह से हमारा सिलाई लगाया हुआ हो ही चुका है, देख सकते हैं। और इसके बाद हम लेस लगाएंगे। आप सभी को दिखाएंगे कि लेस हमें लगानी है। गोल्डन कलर का ही लेस लगाएंगे, काफ़ी अच्छा लगता है देखने में, इसीलिए हम गोल्डन कलर का लेस दिखा रहे हैं। पतला सा है लेस और चौड़ा, काफ़ी चौड़ा अच्छा नहीं लगता देखने में बाजू में, इसीलिए हम पतला लेस ही लिए हुए हैं। तो इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे और यहाँ पे हमें अच्छी तरह से सिलाई करनी है ताकि हमारा गोल राउंड बन सके और ख़राब ना लगे देखने में, इसीलिए हम अच्छी तरह से वहाँ फोल्ड भी किए थोड़ा सा। और हमें इस तरह से सिलाई लगानी है, बहुत ही अच्छी तरीके से सिलाई भी करनी है और धीरे से ही करनी है, हड़बड़ी में अच्छा नहीं होता है, इसीलिए हम धीरे से ही सिलाई लगा रहे हैं। लेस को भी पकड़ते जाना है और फैब्रिक के साथ अटैच करते जाना है। और इस तरह से हमारा लेस लगाया हुआ हो ही चुका है, देख सकते हैं। हम नीचे की ओर भी हमें सिलाई लगानी है। इस तरह से लेस हमारा डिज़ाइन बनके तैयार हो चुका है, बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन। और हमें एक्स्ट्रा जो लेस बचा है उसकी कटिंग हम कर लेंगे। और देख सकते हैं इसके बाद हमें अच्छी तरह से हाथ से प्रेस कर लेंगे। एक्स्ट्रा धागा था उसकी कटिंग हम कर लिए।
और इस तरह से हमारा डिज़ाइन बनके तैयार हो चुका है। आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।